हेलो डियर स्टूडेंट, ब्राउन रॉट एंड विल्ट ऑफ पोटैटो ये डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक रोग है। इस डिजीज में हम देखेंगे किस एरिया में किस तरह की कंडीशंस के अंदर ये डिजीज उत्पन्न होती है। इस डिजीज का रोग कारक क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, किसके द्वारा कौन सा बैक्टीरिया है जो डिजीज उत्पन्न करता है, किस तरह के सिम्टम्स प्लांट के ऊपर डेवलप होते हैं, डिजीज का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, डिजीज साइकिल क्या है और कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो डिजीज के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं, फेवर करते हैं, और किस तरह से हम इस डिजीज को मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं या उसका कंट्रोल हम कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले द बैक्टीरियल ब्राउन रॉट एंड विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सबसे ज्यादा जो बैक्टीरियल डिजीज है ब्राउन रॉट या विल्ट ऑफ पोटैटो, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है, एंड ऑल्सो इन सम वार्म टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर इट्स डेवलपमेंट। और कुछ वार्म टेम्परेट रीजन है वर्ल्ड के जहां पर टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशन यदि डिजीज डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल होते हैं तो उन एरिया के अंदर भी ब्राउन रॉट या विल्ट ऑफ पोटैटो डिजीज डेवलप होती है। इन इंडिया द डिजीज इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन मिड हिल्स, द प्लेट्यू रीजन एंड इन वेस्ट बंगाल। इन कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र and West Bengal, the disease poses constant threat to cultivation of not only potato but other solanaceous crop also। कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे कि कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, वहां पे ये डिजीज है सिर्फ पोटैटो के अंदर ही नहीं होती है बल्कि जो भी सोलेनेशियस क्रॉप उसके साथ में ग्रो करती हैं उनके अंदर भी ये डिजीज डेवलप होती है। द डिजीज डैमेज द क्रॉप through direct killing of the plant in the field and through rotting of tuber in stores। जो ये डिजीज है सिर्फ फील्ड के अंदर ही प्लांट को समाप्त नहीं करती है, पूरा का पूरा खत्म नहीं करती है, बल्कि स्टोर हाउसेस के अंदर भी जो रखे जाते हैं ट्यूबर्स पोटैटो, उनको भी गला देती है और खत्म कर देती है। इट इज द मोस्ट सीरियस बैक्टीरियल डिजीज ऑफ पोटैटो इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर 10 to 70% लॉस इन यील्ड ऑफ ट्यूबर। तो इस डिजीज की वजह से इंडिया के अंदर 10 to 70% जो क्रॉप है वो खत्म हो जाती है, उसकी यील्ड कम हो जाती है। द बैक्टीरियम ऑफन अटैक द क्रॉप इजीली व्हेन देयर इज रूट नॉट निमेटोड इन्फेक्शन इन द प्लांट। उन क्रॉप्स के अंदर जो बैक्टीरिया है वो इजीली अटैक करता है जिनके अंदर रूट नॉट निमेटोड इन्फेक्शन भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स होंगे इस डिजीज के? द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ डिजीज आर स्टंटिंग, येलोइंग ऑफ द लोअर फॉलिएज, सडन विल्टिंग एंड फाइनली कोलैप्स ऑफ द एंटायर प्लांट। तो प्लांट छोटा रह जाएगा, ग्रोथ कम होगी, स्टंटिंग होगी, लोअर जो लीव्स होती हैं वो येलो हो जाएंगी और प्लांट में सडन विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इन सब की वजह से जो पूरा का पूरा प्लांट है वो कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। द ब्राउन रॉट रेफर्स टू द ब्राउनिंग ऑफ द जाइलम इन द वेस्क्यूलर बंडल। दिस ब्राउनिंग इज ऑफन विजिबल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द इन्फेक्टेड स्टेम as dark patches or streaks. The name ring disease is derived that a brown ring is formed in the tuber due to discoloration of the vascular bundle। तो जो नॉर्मली ब्राउनिंग जो डिजीज है, ब्राउन रॉट जो डिजीज है, वो जाइलम वेस्कुलर बंडल के जो जाइलम है उसमें ब्राउनिंग की वजह से होती है, और जो ट्यूबर है इसमें जो वेस्कुलर बंडल है उसका डिसकलरेशन हो जाता है, उसकी वजह से ये ब्राउन रॉट या रिंग डिजीज कहलाती है। In severely affected tuber, the eye buds are blackened. If the infected stem and tubers are cut across and squeezed,
ग्रेइश व्हाइट बैक्टीरियल ooze comes out of the vascular ring. यदि हम जो अफेक्टेड ट्यूबर्स होते हैं उनकी आई बर्ड्स तो ब्लैक हो जाती है, और यदि उनके स्टेम और ट्यूबर्स को कट करेंगे तो उसके अंदर से ग्रेइश व्हाइट बैक्टीरियल लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है. द ब्राउनिंग इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट बाय द बैक्टीरिया. ऐसा भी माना जाता है जो ब्राउनिंग है इस पोटैटो के अंदर वो पिगमेंट के कारण भी हो सकती है. सम बैक्टीरिया डू नॉट प्रोड्यूस द पिगमेंट बट कॉज विल्ट एंड ट्यूबर रॉट. इन सच केसेस द वेस्कुलर बंडल एंड सराउंडिंग पैरेन्काइमा अपीयर्स वाटर सोक्ड. कॉजल ऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा कौन सा बैक्टीरिया है जो ये रोग उत्पन्न करता है, डिजीज कॉज करता है, वो है रैलेस्टोनिया सोलेनेसियरम. It was earlier known as Pseudomonas solanacearum. This bacterium is rod-shaped. Cell measure about 0.5 to 0.7 and 1.5 to 2.5 millimicron. And this bacterium is motile by 1 to 4 polar flagella. Virulent strains are usually not flagellated. जो डिजीज कॉज करते हैं, जो वायरुलेंट होते हैं, वो नॉर्मली नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं. And cells are surrounded by thick polysaccharide material. They are the gram-negative bacteria. The bacterium is aerobic bacteria है, although many strains may grow anaerobically. ज्यादातर बैक्टीरिया तो एरोबिक होते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स ऐसी भी हैं बैक्टीरिया के जो एनाएरोबिक कंडीशंस में भी ग्रो करती हैं. ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ वेरीज विथ रेसेस एंड इज बिटवीन 27 to 35 degree centigrade. Maximum temperature is about 41 degree centigrade and minimum temperature for this disease is 10 degree centigrade. And the thermal death point lies at about 52 degree centigrade. मतलब normally 50 plus यदि temperature होता है तो जो बैक्टीरियम है वो खत्म हो जाता है. The isolated culture of the bacterium easily lost their pathogenic virulence when they grow on laboratory media. Disease cycle और etiology, किस तरह से डिजीज का डेवलपमेंट होता है और कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो डिजीज के इन्फेक्शन में हेल्प करते हैं. The pathogen survives between crop season in soil, seed tubers and on alternate cultivated or wild host plants. Bacterial population in soil increases with symptom development in the plant and decline when the plant is dead. जो जैसे जैसे जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन सॉइल के अंदर इंक्रीज होती है तो सिम्टम्स का डेवलपमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, और प्लांट डेड हो जाता है तो वो सिम्टम्स कम होने लग जाते हैं. Soil is considered a potential source of primary inoculum. तो सबसे ज्यादा जो प्राइमरी इनोकुलम है जिससे इन्फेक्शन होता है, मेन सोर्स है, वो है सॉइल. द बैक्टीरिया स्प्रेड इन द सॉइल. द सर्वाइवल एबिलिटी डिफर्स अकॉर्डिंग टू सॉइल टाइप एंड इज मेनली रिलेटेड टू सॉइल पीएच एंड एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट. तो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी जो सर्वाइवल रेट है वो ज्यादातर डिपेंड करती है सॉइल टाइप में. सॉइल पीएच कितना है और न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन सॉइल के अंदर कितना है. द कल्टिवेटेड सॉइल सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरियम रिपोर्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2.5 years. सॉइल के अंदर जो बैक्टीरियम का सर्वाइवल रेट है वो 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर होता है. वो बैक्टीरिया जो है सॉइल के अंदर जीवित रहता है, सर्वाइव कर सकता है. Well drained soil with good water retention capacity, moderate to high soil temperature and low to moderate soil pH promote survival of the bacterium. ये कुछ environmental factors हैं जो कि बैक्टीरियम की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. Potato tuber carry the bacterium in 3 ways. ट्यूबर्स है वो बैक्टीरिया को कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक लेकर जाता है, उसमें 3 तरह से ये बैक्टीरियम आगे नेक्स्ट स्टेज के अंदर ट्रांसफर होता है. इन वेस्कुलर टिश्यू, दिस इज नोन एज एक्टिव इन्फेक्शन. ऑन द ट्यूबर सरफेस के थ्रू कैरी करता है, या फिर इन लेंटिसेल्स के अंदर.
the surface या lenticell infection has become the most important and significant method of tuber transmission. Delayed harvesting increase number of lenticell infected areas. तो यदि प्लांट के अंदर जो lenticels होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्यूबर इस बैक्टीरिया के ट्रांसमिशन के अंदर. In the in the plains of India, where soil survival of the bacterium is doubtful, infected and surface contaminated potato seed tubers appears to be the only source of primary inoculum. जहां पर यदि नॉर्मली हम मानते हैं कि जो सॉइल है वो इज द सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम, लेकिन कुछ इंडिया के अंदर कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहां सॉइल के अंदर बैक्टीरियम की सर्वाइवल रेट कम होती है, वहां पर जो इन्फेक्टेड या कॉन्टामिनेटेड पोटैटो सीड ट्यूबर्स हैं वो प्राइमरी इनोकुलम की तरह काम करते हैं. In the absence of potato, the primary inoculum in these areas has to be from a native source such as soil, perennial weed host, or plant acting as symptomless carriers or true seeds. पोटैटो यदि प्राइमरी इनोकुलम के रूप में कुछ एरियाज के अंदर नहीं होते हैं तो वहां कुछ नेटिव सोर्स भी प्राइमरी इनोकुलम की तरह काम करते हैं, जैसे सॉइल हो गया या पेरिनियल वीट प्लांट्स हो गए, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिम्टमलेस होते हैं और ट्रू सीड्स भी हो सकते हैं प्राइमरी इनोकुलम के रूप में. लास्ट में हम कैसे इस डिजीज को मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑलवेज ऑब्टेन सीड फ्रॉम एरियाज वेयर डिजीज इज नॉट रिपोर्टेड. In endemic area, seed tubers should be selected only from healthy crop and should be treated in 0.02% streptocycline for 30 minutes. The field which show severe incidence of the disease should be put under maize, cereals or soybean for 3 years. इसके अंदर जो मेनली जो क्रॉप्स होती हैं, दिस प्रॉपर क्रॉप रोटेशन is one way of avoiding soil-borne inoculum of the bacterium. 3-year rotation with maize, soybean या red top grass हो गई has been found to afford considerable protection to the crop. Rain or irrigation water should not be allowed to flow from infected to healthy plant. Infected plant residue should always be removed and burn. After harvest, the field should be plowed to expose soil to summer heat of May-June in the plain. जो हार्वेस्ट के बाद में जो फील्ड होता है उसे हमें कंप्लीट प्लो कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो सॉइल है वो पूरी की पूरी सनलाइट के अंदर एक्सपोज हो जाएगी, और यदि कोई प्राइमरी सोर्स है बैक्टीरियम का सॉइल के अंदर, प्राइमरी इनोकुलम है, तो वो इस हाई टेम्परेचर के साथ में वो बैक्टीरियम है वो खत्म हो जाता है. तो इस तरह से हम इस डिजीज को मैनेज कर सकते हैं.